लाली चिड़िया बरसात की एक रात में जागती ही रही। उसे अपने घोंसले और उससे भी ज़्यादा अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। कुछ दिनों पहले उसके पति की मृत्यु के बाद वो अकेले ही अपने बच्चों को पाल रही थी। पूरे दिन हवा के झोंकों से उसका घोंसला कई जगह से टूट गया था। इसी वजह से उसका हौसला भी टूट गया था। वो अपने बच्चे सोनू और मोनी को एक तरफ सुला रही थी जहां गिरने का खतरा नहीं था, और एक टूटे हुए भाग पर खुद बैठी थी। हे भगवान, ये रात बड़ी लंबी लग रही है। सवेरा हो जाए तो मैं अपने घोंसले को मजबूत करने की तैयारी कर लूं। रात में अगर गिरी तो उड़कर बच जाऊंगी, मगर ये बच्चे तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं जानते। लाली चिड़िया सवेरा होने का इंतजार कर रही थी। अचानक उसे नींद आने लगी। उसने एक डरावना सपना देखा, जैसे उसके बच्चे घोंसले में से गिर गए। वो चौंक कर जाग गई। नहीं, मेरे बच्चे, सोनू, मोनी, हे भगवान, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। लाली चिड़िया ने दोनों बच्चों को स्पर्श किया तो उसे बड़ी राहत मिली। बुरे सपने से उसका दिल अब तक धक धक कर रहा था। धीरे धीरे वह सामान्य हुई। अकेली माँ अपने बच्चे के प्रति बहुत चिंतित रहती थी। इसी बीच तेज हवा चलने लगी और लाल चिड़िया की चिंता और बढ़ गई। कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों पर आँच नहीं आने दूंगी। ये दोनों मेरे जिगर के टुकड़े हैं। मैं हर हाल में इनके सामने एक ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। सभी पक्षी जाग गए। लाली चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को जगाया, उन्हें कुछ खिलाया पिलाया। इसके बाद उन दोनों को बड़े प्यार से समझाया। मेरे बच्चों, हमारा घोंसला टूट गया। आज मैं इसकी मरम्मत करूंगी। तुम दोनों इसी तरह मजबूती से पकड़कर रहना। उस तरफ मत जाना, गड्ढा है, खतरा है। मैं जब तिनका लेने जाऊंगी तब तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। मम्मी, हम लोग घोंसले में इसी तरह रहेंगे। उधर गड्ढा है, तुम जाओ और तिनका लेकर आओ और हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर देना। मुझे भी अभी भूख लगी है, खाना खाना है। लाली चिड़िया को आज अपने पति की बहुत याद आ रही थी। जब ये दोनों रहते तो लाली चिड़िया का पति बच्चों के पास रहता और चिड़िया बाहर खाने का इंतजाम करने के लिए जाती। बच्चों की रखवाली के लिए एक का रहना आवश्यक था। अब मजबूरी थी। लाली चिड़िया उड़ गई और दोनों बच्चे घोंसले में अकेले रह गए। सोनू ज्यादा चंचल था। वो अपनी जगह से खिसकने लगा तो बहन मोनी ने उसे टोका। मेरे प्यारे भैया, उधर मत जाओ, गड्ढा है, खतरा है। मम्मी को आने दो, घोंसला बनाने दो, फिर चारों तरफ घूम सकते हो। कुछ देर में लाली आ गई। उसने कुछ खाना लाकर बच्चों को खिलाया। तिनके लगाकर घोंसले को मजबूत करना शुरू किया। वो कई बार आ जा रही थी। तेज हवा भी चल रही थी, लेकिन लाली को अपना काम पूरा ही करना था। उसने खाना भी नहीं खाया था। मिट्ठू तोते ने उसे टोका। अरे लाली, सवेरे से लगी हुई है क्या? कुछ खाया है कि नहीं? खा लूंगी, पहले घोंसले की मजबूती जरूरी है भैया, मजबूरी है। अभी तक घोंसले की आधी मजबूती हुई थी। लाली ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन अकेली ही परेशान हो रही थी। दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं था। वो तिनका लेकर आ रही थी। अचानक उसने देखा कि सोनू घोंसले से लटक रहा था और मोनी रो रही थी। मेरा भैया, बचाओ, मेरे भैया को बचाओ, भैया गिर रहा है। मम्मी जल्दी आओ ना, मेरा भैया को बचाओ। सोनू मजबूती से पकड़े रहना, मैं आ गई। लाली चिड़िया पास पहुंचने ही वाली थी। सोनू नीचे सरक रहा था और देखते ही देखते सोनू नीचे गिर गया। सोनू, मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? हे भगवान! लाली चिड़िया
गिरे हुए सोनू के पास पहुंची और रोने लगी। सोनू कुछ नहीं बोल रहा था। लाली और डर गई। सोनू जहाँ गिरा था वहाँ पर नीचे पत्तियां थी। लाली चिड़िया ने खतरे को भांप लिया था। उसने ये पत्तियां इकट्ठा करके वहाँ रखी थी। ऊपर से मोनी भी चिल्लाई, मम्मी, भैया कैसा है? क्या हुआ? कुछ बोल रहा है? मिट्ठू तोता वहाँ आ गया। उसने सोनू को देखा तो खामोश हो गया। सोनू, मेरे बच्चे, बोलो ना, मुझसे बातें करो ना। मैं तुम्हें चुप नहीं देख सकती। बोलो मेरे लाल। लाली चिड़िया का दिल बैठा जा रहा था, लेकिन उसने आस नहीं छोड़ी। लाली, तुम हिम्मत से काम लो। भैया, बोलो, क्या मेरा सोनू ठीक हो जाएगा? भगवान, मेरी जान ले लो, मगर मेरे लाल को ठीक कर दो। वहाँ बहुत सारे पक्षी इकट्ठा हो गए और सोनू के उठने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ने तो आशा ही छोड़ दी थी। अरे, लाली का बेटा तो हमेशा के लिए सो गया, अब आशा करना बेकार है। ऐसा मत कहो भोंदू, लाली ने कुछ दिन पहले ही अपना पति खोया है। माँ है, बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। भगवान करे सोनू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लाली चिड़िया नीचे सर करके रो रही थी। अचानक उसके कानों में मम्मी शब्द सुनाई पड़ा। उसने सोनू को ध्यान से देखा। सोनू की आंख खुल गई थी। उसे होश आ गया था। मम्मी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना और गिर गया। सोनू, मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो? तुम बोलने लगे। मेरी दुनिया मुझे मिल गई। हे भगवान, तुमने मुझे मेरी दुनिया लौटा दी। मोनी, बेटा, तेरा भैया बोल उठा है, अब ठीक हो गया है। वहाँ सभी पक्षियों के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई जब उन्हें पता चला कि टूटे हुए घोंसले के कारण ये हादसा हुआ था। तो सभी पक्षियों ने मिलकर तिनके जुटाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते लाली पक्षी का घोंसला मजबूत हो गया। अब उस सुरक्षित घोंसले में लाली अपने दोनों प्यारे बच्चों के साथ सुख से रहने लगी।